In the name of title, the Cheka and the Road of Bones. Just I am inaugurating to the launching the program in the Jharkhand Ranchi. मेरा 20 साल का ऊपर रिसर्च करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, जिसका भारत का आज़ादी का जो महापुरुष है, जिसलिए आज़ादी जिनके लिए हम लोग का आज आज़ादी मिला, उनका 1945 18 अगस्त का बाद कहाँ उनका डेथ हुआ, इसका थोड़ा सा टोटल फाइंडिंग्स बाहर करने के लिए मेरा जो किताब, तो इनका नाम है चेका और रोड ऑफ बोन्स। चेका इज़ ए रशियन वर्ड, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का जो प्लेन क्रैश का जो डेथ का जो थ्योरी है फॉल्स है, फेब्रिकेटेड है। और कुछ लोग ऐसा भी प्रचार किया था जो गुमनामी होके उन्होंने साधु हो गया, ये भी फॉल्स है, क्योंकि 3 न्यायाधीश का अंडर में 3 कमीशन हुआ और जस्टिस मुखर्जी कमीशन का तरफ से जो कमीशन हुआ था, जिस कमीशन का रिपोर्ट है सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश में उनका डेथ नहीं हुआ, ऐसे सुभाष चंद्र बोस का नहीं है जापान का, और कहाँ पर उनका डेथ हुआ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ड्यूटी है प्रकाश करने के लिए। अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास 41 फाइल है क्लासिफाइड, इसको डिक्लासिफिकेशन करना चाहिए। और मेरा किताब में मैंने ये फाइंडिंग्स किया, सुभाष चंद्र बोस का डेथ साइबेरिया में रशिया में यासुक जेल सेल नंबर 45 में हुआ, और उनका अंतिम परिणति जो कम्युनिस्ट शासन में, कम्युनिस्ट लोग जो रशिया का उस टाइम कम्युनिस्ट शासन थे स्टालिन का अंडर में, तो उनका टॉर्चर में ही हुआ था। इसलिए मैं उनका बुक का नाम लिखा चेका द रोड ऑफ बोन्स। तो मैं अभी इसको लॉन्च इनॉग्रेट कर रहा हूँ। Mr. Joydeep Mukherjee, Senior Advocate Supreme Court, Secretary All India Legal Aid Forum। मेरा तरफ से जो झारखंड रांची का जो जर्नलिस्ट लोग आया, मैं उनको मेरा तरफ से आई एम जस्ट गिविंग माय थैंक्स टू एवरी जर्नलिस्ट। एंड ऑल्सो मेरा जो मैं आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तथा मेरा जो किताब है, इसका जो उद्घाटन करने के लिए जो प्रोग्राम मैंने आज इधर ऑर्गेनाइज किया, मैं याद करता हूँ डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा जो झारखंड का, अब उस टाइम बिहार थे, अनडिवाइडेड बिहार थे, तो उनका रांची का एमपी भी थे कांग्रेस का पार्टी का तरफ से 1951 में, और बड़ी स्वाधीनता संग्रामी फ्रीडम फाइटर भी थे सत्यनारायण सिन्हा। मैं एक किताब में डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा को उत्सर्ग किया, क्योंकि सत्यनारायण सिन्हा ने फर्स्ट जो 1951 में सुभाष चंद्र बोस का अंतिम परिणति कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इसका ऊपर उन्होंने एक किताब लिखा था। उनका नाम है मिस्ट्री ऑफ नेताजी। बट नेहरू इस किताब को बैन कर दिया था, और नेहरू बैन करने के बाद सत्यनारायण सिन्हा जब इसको ऑब्जेक्शन किया था, सत्यनारायण सिन्हा को जेल में भी भेज दिया था नेहरू। तो सत्यनारायण सिन्हा लेकिन स्टॉप नहीं हुआ, उन्होंने इसका ऊपर काम किया और ऑल ओवर वर्ल्ड घूम के उन्होंने एक किताब लिखा था, फिर भी फाइंडिंग्स किया था कि सुभाष चंद्र बोस का अंतिम परिणति रशिया में हुआ। जो मेरा जो इसलिए मैं मेरा किताब में जो कंट्रीब्यूशन में मैं डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा को रिस्पेक्ट करके उनको नाम दिया डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा। आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू हिज फैमिली। मुझे मालूम नहीं है उनका फैमिली अभी रांची में कहाँ पर है, लेकिन सत्यनारायण सिन्हा उनका डेट हुआ था 1981 में। सुभाष चंद्र बोस आज जो आजादी का अमृतसर हम लोग जो पालन कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, जिसलिए हम लोग का आजादी मिला, उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस is not only the Indian leader, he is the international leader, and the सुभाष चंद्र बोस उनके आजाद हिंद फौज 1941 से 1945 तक भारत को आजाद करने के लिए, ब्रिटिश राज से मुक्त करने के लिए जितना कंट्रीब्यूशन किया, उनका आजाद हिंद फौज का 75,000 का सोल्जर का अंदर में 25,000 सोल्जर सुप्रीम सैक्रिफाइस किया। लेकिन सबसे दुख का बात है सुभाष चंद्र बोस का आजाद हिंद फौज का जितना रेस्पेक्ट मिलना चाहिए था आफ्टर इंडिपेंडेंस नहीं हुआ। अभी उनका सिलेबस में, हिस्ट्री का सिलेबस में जस्ट एक पैराग्राफ है आजाद हिंद फौज, लेकिन आजाद हिंद फौज के लिए आज एक हम लोग का आजादी मिला। और आजाद हिंद फौज सरेंडर होने के बाद 72 करोड़ रुपीस लूट हो गया था माउंटबेटन
और सम इंडियन लीडर्स उन्होंने लूट किया था। और 1945-80 नागा सुभाष चंद्र बोस उनका जो अंतिम परिणति क्या हुआ, क्योंकि एक र्यूमर आया था कि सुभाष चंद्र बोस का ताइहुकू में प्लेन क्रैश में उनका डेथ हुआ, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का ताइहुकू में प्लेन क्रैश का कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला एज पर लॉ, क्योंकि ताइवान गवर्नमेंट जिधर ताइहुकू है, ताइवान गवर्नमेंट ने ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोल दिया, तब उनको ऑफिशियल लेटर में दिए उस साल में 1945 में कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ, इसलिए सुभाष चंद्र बोस का ताइहुकू में प्लेन क्रैश होने के कोई सबूत, कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। दूसरा चीज जो है 1945 का 18 अगस्त का बाद सुभाष चंद्र बोस साइगन होके, वियतनाम होके, उन्होंने मांचूरिया होके रशिया चला गया था, और रशिया में उन्होंने स्टालिन का राज का अंदर में उन्होंने शेल्टर लिया। और जिस आशा में वो शेल्टर लेने के लिए रशिया में गया था, क्योंकि उस टाइम उनका एक ही ऑप्शन थे, वो है रशिया शेल्टर, क्योंकि उस टाइम इंडिया आजाद नहीं हुआ, ब्रिटिश जीत गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, अमेरिका, ब्रिटिश, फ्रांस ऑल आर अगेंस्ट सुभाष, and Japan, German has defeated the world. Therefore, the only options to take shelter in the Soviet Russia. And after that, सोवियत रशिया में शेल्टर लेने के बाद सुभाष चंद्र बोस का अंतिम परिणति क्या हुआ, ये हम लोग को जानना चाहिए। आजादी का बाद 1956 में एक कमीशन हुआ था, जिसका कमीशन का लीड किया था शाहनवाज हुसैन खान। हु इज शाहनवाज हुसैन खान? शाहनवाज हुसैन इज द आजादी फौज का सोल्जर भी थे, और जो अभी जो फिल्म स्टार है शाहरुख खान का ग्रैंडफादर है शाहनवाज हुसैन खान। शाहनवाज हुसैन एक रिपोर्ट सबमिट किया था, सुभाष बोस का डेथ हो गया 1945 में, लेकिन शाहनवाज हुसैन का रिपोर्ट के साथ सुभाष बोस का खोज जो भैया है उन्होंने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया। तो शाहनवाज हुसैन इसके बाद नेहरू के पास से गिफ्ट मिला, वो भारत का रेलवे मिनिस्टर भी हुआ था। और शाहनवाज हुसैन खान का बाद 1971 में फिर जीडी खोसला कमीशन हुआ। जीडी खोसला कमीशन और शाहनवाज हुसैन कमीशन का रिपोर्ट मोरारजी देसाई, फर्स्ट नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट इन इंडिया, उन्होंने फ्लोरा पार्लियामेंट में खारिज कर दिया। और फ्लोरा पार्लियामेंट में खारिज करने के बाद 1997 में फिर मेरा एक याचिका का ऊपर कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, जी सुभाष चंद्र बोस को उनका डेथ कैसे हुआ, कहां पर हुआ, इसको जांच करने के लिए एक रिटायर्ड न्यायाधीश जस्टिस मनोज मुखर्जी सुप्रीम कोर्ट जज थे, उनका अंडर में एक कमीशन होगा। और जस्टिस मुखर्जी कमीशन का रिपोर्ट सबसे सही रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया 2005 में यूपीए गवर्नमेंट का पास, जो सुभाष चंद्र बोस का डेथ नहीं हुआ प्लेन क्रैश में। सुभाष चंद्र बोस अभी मीट में डेथ है, क्योंकि उनको जितना बायोलॉजिकल उम्र है उनका डेथ हो गया। बाकी रेनकोजी टेम्पल में जो जिसका डेथ ही नहीं हुआ प्लेन क्रैश में, उनका रेनकोजी टेम्पल में एसेस उनका नहीं है। लेकिन कहां पर डेथ हुआ, कैसे डेथ हुआ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ड्यूटी है सुभाष चंद्र बोस को ऊपर फाइल खोलने के लिए। तो 2005 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के पास ये रिपोर्ट सबमिट होने के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट का तरफ से कोई कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का ऊपर जितना फाइल अभी तक तो रशिया का पास है, केजीबी का पास है, केजीबी अभी नहीं है, केजीबी तो अभी इंफ्लेक्चुअस हो गया, क्योंकि सोवियत यूनियन टूटने के बाद रशिया है, तो उधर बहुत फाइल है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास 41 फाइल अभी तक तो क्लासिफाइड है, इसको डिक्लासिफिकेशन करना चाहिए। और आजादी का अमृत उत्सव, वी आर सेलिब्रेटिंग द आजादी का अमृत उत्सव इन द कंट्री, but it is our preliminary duty to the nation, to the followers of Subhash Chandra Bose, that to prove where our leader died. जो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर की तरफ से सुभाष चंद्र बोस को रेस्पेक्ट देने के लिए कुछ गवर्नमेंट ने किया, क्योंकि उनका स्टैचू इंडिया गेट का पास स्टैचू सेटअप हुआ, बट लेकिन मेरा डिमांड और भी ज्यादा है। मेरा डिमांड है सुभाष चंद्र बोस आजादी फौज का जितना कंट्रीब्यूशन है उसका वॉर मेमोरियल दिल्ली में इंडिया गेट का पास होना चाहिए। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस का जिसका डेट, उनका जो बर्थ एनिवर्सरी है और उनका जो बर्थडे है, उसको नेशनल हॉलिडे करना चाहिए।
और केजीबी रशिया का पास जितना फाइल है ये फाइल ले आना चाहिए सुभाष चंद्र बोस का ऊपर और रशिया का पास से, क्योंकि मेरा जो किताब है, मेरा किताब का नाम है चेका द रोड ऑफ बोन्स। चेका इज द पॉलिसी ऑफ द टॉर्चर पॉलिसी ऑफ द केजीबी, और जितना वॉर प्रिजनर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बाद साइबेरिया में थे उसका जो उनका जो परिणति हुआ, उनका जो एंड हुआ, उसका जिसका डेथ हुआ उसको बैरिड कर दिया था एक रिवर का पास। उसका ऊपर एक रोड कंस्ट्रक्शन हुआ, उनका नाम है रोड ऑफ बोन्स। यू कैन सर्च इट इन गूगल्स आल्सो व्हाट इज रोड ऑफ बोन्स, एंड द रोड ऑफ बोन्स इज एंड मेरा हंच है, मैं ये मेरा किताब में फोकस किया सुभाष चंद्र बोस का साइबेरिया में उनका डेथ होने के बाद उधर ही उनको बैरिड कर दिया। और मेरा आज विनती है, अभी ये हिस्ट्री है, किसी का अगेंस्ट में कुछ क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होगा। जासूस जिन्होंने किया था इसका अगेंस्ट में किसी का अगेंस्ट, क्योंकि सबका मौत हो गया। तो स्टालिन भी जिंदा नहीं है, नेहरू भी जिंदा नहीं है, क्रुश्चेव बुल्गारिन भी जिंदा नहीं है, कोई जिंदा नहीं है, लेकिन इट इज हिस्ट्री। तो हिस्ट्री शुड बी रिवील एंड हिस्ट्री द ट्रूथ शुड बी रिवील्ड इन द बिफोर द पीपल ऑफ इंडिया। तो मेरा जो एक कोशिश है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास मेरा विनती है, सुभाष चंद्र बोस का जितना रेस्पेक्ट देना चाहिए उसको रेस्पेक्ट दीजिए, और उनका डेट का ऊपर जितना जितना फाइल है रशिया का पास वो फाइल डिक्लासिफिकेशन करना चाहिए। और आजादी फौज का जितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि बिहार से झारखंड से बहुत लोग आजादी फौज में मेंबर थे, और उनका जो सैक्रिफाइस, उनका जो सुप्रीम सैक्रिफाइस, इनको याद करना चाहिए इन लोगों का कुर्बानी, और ये याद करना चाहिए इन लोगों का कंट्रीब्यूशन, जिसलिए हम लोग आज 75 इयर्स के बाद आजादी का अमृत में आजादी एंजॉय कर रहा हूँ एक व्यक्ति के लिए, उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। थैंक यू वेरी मच।